So, good evening, everyone. I think everyone has completed the homework given in the respective group. And so, if you have completed your homework, can you just tell me your doubts? Because I want to start with doubts first. If you have any doubts from sum number one, it was from number 1 to, it's from question number 1 to 8. So, do you have any doubt in question number 1 to 8? Anyone? किसी को कोई डाउट है? किसी को ये number 4. Question number 4. Okay. Yes, sir. ध्यान से एक बार नोट करना क्वेश्चन नंबर 4. See, question number 4. See, we have y equal to sine of x to the power x. Okay, we have y equal to sine of x to the power x. Now the problem in this particular sum which we are facing is कि यहाँ पे जो साइन का जो एंगल है, देखना एक बार सबको ही, साइन का जो एंगल है वो x to the power x है. अगर वो ऐसा होता sin x होल टू द पावर x, तब ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तब हम लोग इसको बस नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर पाते हैं. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहाँ पे साइन का जो एंगल है वो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है. ठीक है, यहाँ पे साइन फंक्शन का जो एंगल है वो कैसा फॉर्म है? वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के फॉर्म में. तो यहाँ पे अगर हम लॉग अप्लाई भी करते हैं, सपोज दोनों तरफ लॉग ले भी लेते हैं, तो प्रॉब्लम ये होगा कि इफ आई टेक लॉग बोथ साइड्स, I will not be able to express this variable to the power variable in some other form where integration can be easily made done. क्योंकि तुमको पता है कि अगर सपोज ये log of sin x होल टू द पावर x होता तो हम ये sin x का होल पावर जो x है वो हम आगे प्रोडक्ट फॉर्म में ला सकते थे. ठीक है, इसको हम आगे प्रोडक्ट फॉर्म में ला सकते थे. लेकिन इस समय प्रॉब्लम क्या हो रहा है? इस समय प्रॉब्लम ये हो रहा है कि साइन का जो एंगल है वो x टू द पावर x है. तो इस तरह का सम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से एक बार देखना, फिर से एक बार देखना ध्यान से. नाउ अगेन वंस अगेन आई एम राइटिंग हियर वी हैव y इक्वल टू साइन ऑफ x टू द पावर x. सो हम क्या करेंगे देखना एक बार, x टू द पावर x को हम लोग अलग से u पहले ले लेंगे. आई विल कंसिडर x टू द पावर x एज u सेपरेटली. ठीक है, x टू द पावर x को u अलग से लेकर के इसको अलग से सॉल्व करो. पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग को दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा. टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, आई हैव टू टेक लॉग बोथ साइड्स. इफ यू टेक लॉग बोथ साइड्स वी हैव log u इक्वल्स टू log of x to the power x. Okay, we have log u equals to log of x to the power x. Now what is log of x to the power n? Tell me, बताओ तो log of x to the power n क्या होता है? What is log of x to the power n with any base? ये जो n है ये आगे प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाता है और ये क्या बन जाएगा? n into log of x base a. इस केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? We can write this as x into log of x. Now who can tell me यहाँ पे log का बेस कुछ मेंशन नहीं है, मतलब ये बेस क्या है बताओ तो. कोई बता सकता है यहाँ पे log का बेस? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. यहाँ पे log का बेस कुछ मेंशन नहीं है, मतलब ये क्या है बताओ तो? e है. और log x का डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल होता है जब उसका बेस क्या होता है बताओ तो? e. So log x with base e is equal to how much? 1 by x. Now let us differentiate both sides with respect to x. Differentiating both sides with respect to x. So we have ddx of log u on the left hand side, and on the right hand side we have product of two functions, that is x into log x. Now what is ddx of log u? Anyone? बताओ ddx of log u क्या होगा? बताओ. What is ddx of log u? What is ddx of log x? Tell me. It is 1 by x. तो एक बात बताओ, ddx of log y क्या होगा?
यहाँ x है, यहाँ पे y है, तो 1/y, उसके बाद फिर y का फर्दर डिफरेंशिएशन है कि नहीं, दैट इज dy by dx. सो सिमिलरली अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि व्हाट इज ddx ऑफ log u, तो क्लियरली तुमको यहाँ पे पहले 1/u लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको u को पहले अज्यूम करना पड़ेगा और फिर u का हम लोग को फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. ठीक है, u का अपने लोग को क्या करना पड़ेगा, फर्दर डिफरेंशिएशन. और राइट साइड में हम क्या करेंगे, x को u और log x को v लेकर के हम लोग यहाँ पे uv रूल अप्लाई करेंगे. सो द फॉर्मूला इज u इंटू ddx ऑफ v प्लस v into ddx of u. All right. Now ddx of u can be written as what? du by dx. On the right hand side we have x into what is ddx of log x? ddx of log x equals to 1 by x plus log x. ddx of x is how much? 1. x cancel हो गया, और कैंसिल करने के बाद अब हम लोग ये जो u है जो dy by dx सॉरी du by dx के साथ जो 1 by u है इसको राइट साइड में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये du by dx क्या हो जाएगा, you will get u times x gets cancelled and we have 1 plus log x. फाइनली जब हम लोग का du by dx मिल गया हम लोग को, तो अब जब u है u के जगह पे अपने लोग को क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, x to the power x. ठीक है, नाउ अब देखो नेक्स्ट, अब ध्यान से एक चीज नोट करना, हम लोगों ने यहाँ पे y इक्वल टू साइन ऑफ x टू द पावर x में x टू द पावर x को सिर्फ u क्यों लिया बताओ तो, बिकॉज प्रॉब्लम क्या था कि जब भी हम लोग को वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का फॉर्म हो तो इस फॉर्म में डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो ये वेरिएबल का वेरिएबल फॉर्म को हटाने के लिए हम लोग क्या करते बताओ तो, वी टेक लॉग बोथ साइड्स. क्यों लेते हैं, सो दैट ये जो लॉग का जो वैल्यू के पावर जो है ये आगे प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए. लेकिन यहाँ पे हम लॉग नहीं ले पा रहे थे बिकॉज साइन का जो एंगल है वो x टू द पावर x है, लॉग लेके कोई फायदा नहीं होगा. तो मैंने x टू द पावर x को अलग से u लेके इसको सॉल्व किया. अब देखो ध्यान से नेक्स्ट, अगर मान लो मैंने साइन x टू द पावर x को मैं x टू द पावर x को अगर u लिया है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन u हो जाएगा. फिर से देखना एक बार, अगर मैंने x टू द पावर x को u लिया है तो y क्या बन जाएगा, साइन u, y will become sin u. Now हमको dy by dx निकालना है. So let us differentiate y with respect to x. Let us differentiate y with respect to x. So we have ddx of y on the left, and on the right hand side we have ddx of sin u. ddx of y becomes dy by dx, and on the right hand side, anyone who can tell me what is ddx of sin x? बताओ तो ddx of sin x क्या होगा, cos x. अब एक बात बताओ, यहाँ पे x के जगह पे क्या है बताओ तो, u. तो अगर x के जगह पे u है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस पूरे पार्ट को अज्यूम करेंगे. पहले किसको अज्यूम करेंगे, u को हम लोग x अज्यूम करेंगे. सो व्हाट इज ddx of sin x? इट इज cos x. लिखेंगे हम लोग u, लेकिन हम लोग बस उसको अज्यूम किया हम लोगों ने, और उसके बाद u का फर्दर डिफरेंशिएशन. सो अगर हम u का फर्दर डिफरेंशिएशन करें तो ddx ऑफ u क्या हो जाएगा, du by dx. अब ये du by dx कहां से आएगा, प्रीवियस वाले पेज में देखना, ये जो du by dx का जो हम लोगों ने निकाला है डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट, इस रिजल्ट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज x टू द पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस log x. और जहां पे यहाँ पे u दिख रहा है, इस u के जगह पे भी हम लोग x टू द पावर x को रिप्लेस कर देंगे. तो ये हो जाएगा cos ऑफ x to the power x into x to the power x 1 plus log x. ओके, थोड़ा सा राइटिंग आज थोड़ा मेरा बहुत बिगड़ रहा है, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही बिगड़ रहा है, बिकॉज आई एम यूजिंग अ सेपरेट, आई मीन अलग से मैं करा रहा हूँ स्क्रीन पे. सो दिस इज एन आंसर. नाउ नेक्स्ट, इसके बाद अच्छा ये समझ में आया सबके को, यस समझ में, यस सर. जिसका भी डाउट था क्लियर होना चाहिए उसका. अब बताओ इसके बाद नेक्स्ट डाउट क्या है. और एक और चीज मैं बता दूं, क्लास फ्रूटफुल तभी होगा अगर मैं जो होमवर्क दे रहा हूं वो करोगे तो, नहीं तो वापस से वही जो शुरुआत में तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा था वही प्रॉब्लम होगा. जो घर में होमवर्क एकदम आराम से बैठ के कर रहे हैं
उसी को ये क्लास फ्रूटफुल लगेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा, मैं बता रहा हूं वापस से. So please make sure that whichever homework I am giving, you make sure that you complete those work. अब बताओ एक बार, कोई और डाउट है? यस, किसी का और कोई डाउट है? आगे हम नया चीज में बढ़े, देखना एक बार नेक्स्ट. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टाइप. देखो हम लोगों ने लास्ट डे 2 टाइप का सम हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है. अब देखो आज नेक्स्ट टाइप हम लोग करेंगे, टाइप 3. Now what is type 3? In type 3 you will find that you will have product of several functions, और हो सकता है तो डिनोमिनेटर में भी बहुत सारा चीज प्रोडक्ट फॉर्म में हो, जैसे कि मान लो q ऑफ x इंटू t ऑफ x, मतलब बहुत कुछ हो सकता है. तो अगर मान लो कोई भी अगर मान लो फंक्शन बहुत सारे चीजों का प्रोडक्ट, और मान लो बहुत सारा चीज डिवीजन फॉर्म में भी प्रोडक्ट फॉर्म में हो, तो इस तरह का सम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. पहले मैं लॉग का कुछ फॉर्मूला बता दूं. देखो सबसे पहला चीज, लॉग के फॉर्मूला में अगर मान लो सपोज लॉग का वैल्यू अगर डिवीजन फॉर्म में है, लॉग का वैल्यू अगर डिवीजन फॉर्म में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डिफरेंस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. इस लॉग को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. दूसरा पॉइंट, अगर लॉग का वैल्यूज सपोज मान लो x1 इंटू x2 इंटू x3, मान लो बहुत सारे चीजों का प्रोडक्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लॉग के वैल्यूज को हम सम फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. देखो ऐसे, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, सम फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह से. ऑलराइट, वी कैन एक्सप्रेस दिस इन सम फॉर्म. सो ये 2 चीज को ध्यान से रखना दिमाग में, क्या कि लॉग का अगर वैल्यू डिवीजन फॉर्म में हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, और दोनों का जो बेस है, जो भी यहाँ पे मुझे बेस दिख रहा है वो हम बेस दे सकते हैं. दूसरा पॉइंट, अगर लॉग का वैल्यू 1 2 3 ही नहीं, बहुत सारा चीजों का प्रोडक्ट है, तो हम सारे को अलग अलग करके हम सम फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और सबका बेस क्या होगा, जो यहाँ पे लॉग का बेस दिख रहा है. और तीसरा, तुमको रूल पता है कि लॉग का अगर वैल्यू x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो ये जो n है ये आगे प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाता है. ठीक है, अभी हम लोगों ने यूज किया ही था थोड़ा देर पहले. नाउ लेट अस सी वन सम. फॉर एग्जांपल वी हैव y इक्वल टू, लेट्स से e टू द पावर x into x cube into sin x whole to the power 5, sorry, sin x whole to the power 5 by x square plus 1 whole to the power 4 into, let's say, 2 to the power x. सपोज एक क्वेश्चन, और भी मान लो यहाँ पे एक और चीज प्रोडक्ट फॉर्म में ले लेते हैं, x plus 1 whole to the power 5, और मान लो इसको बोला जा रहा है फाइंड dy by dx. क्या क्वेश्चन है, फाइंड dy by dx. अब तुम एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर सम में हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर हम dy by dx इसका करें तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे u by v रूल अप्लाई करना पड़ जाएगा, और u by v का फॉर्मूला में देखो, इट इज v वी हैव इंटू डी डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी डी एक्स ऑफ v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर. कितना लंबा हो जाएगा देखो ये चीज. तो ये सारे कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस करने के लिए, ध्यान से सुनना एक बार सबको, ये सारे कॉम्प्लेक्सिटीज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग का अगर एप्लीकेशन करें तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा. कैसे आसान होगा, लेट अस सी नाउ. इस पे अगर हम लॉग का एप्लीकेशन करें तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा. देखो सबसे पहले, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स. If I take log both sides, अगर हम log both sides लेंगे तो फायदा क्या होगा, देखो पहला नंबर पॉइंट, यहां पे बताओ तो ये कैसा फॉर्म है, log का वैल्यू x
बाय वाई के फॉर्म में। अभी देखो, अभी मैंने जस्ट एक फॉर्मूला दिया था कि अगर लॉग का वैल्यू x बाय वाई के फॉर्म में है तो लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसमें इसको ऐसे मान सकता हूं कि ये x है और ये पूरा चीज y है? सो टेल मी एवरीवन, व्हाट इज log ऑफ x बाय y? आई कैन राइट दिस एज log x, all right, minus log y. इससे फायदा क्या हुआ कि लॉग का अगर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई किए तो यहाँ पे हमको u बाई वी रूल अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अब हमको आगे u बाई वी रूल अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर हम ये लॉग का दूसरा प्रॉपर्टी अप्लाई करें लॉग, तो हमको पता है कि अगर लॉग का वैल्यूज बहुत सारी चीजों का प्रोडक्ट है, सिर्फ 3 नहीं, यहां मैंने शो किया 3, तो हम सारा को अलग अलग सम फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे देखना एक बार। आई कैन राइट दिस एज log of e to the power x plus log of x cube plus log of sin x whole to the power 5, ठीक है, कीप इट इन वन ब्रैकेट, माइनस यहां पे भी log का वैल्यूज बहुत सारे चीजों का प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे यहां पे log of x square plus 1 whole to the power 4 plus log of 2 to the power x plus log of x plus 1 whole to the power 5। समझ में आया मैंने कौन सा लॉ अप्लाई किया? अगर लॉग का वैल्यूज बहुत सारी चीजों का प्रोडक्ट है तो हम सारे को क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्लस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई कैन एक्सप्रेस अ सिंगल logarithm into algebraic sum of several logarithms. How? Log of first term plus log of second term plus log of third term, और सॉरी थर्ड फैक्टर, और भी अगर मान लो बहुत सारा चीजों का प्रोडक्ट है तो प्लस लगा के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो मैंने वही किया यहाँ पे, log of first factor प्लस log of second प्लस log of third, यहाँ माइनस के बीच में ब्रैकेट देके log of first प्लस log of second प्लस log of third। अब देखो हम लोग को एक और लॉ पता है लॉग का, जिससे लॉग का एक और फायदा क्या हो जाएगा, अगर हम लॉग को अप्लाई करें लॉग को, तो क्या फायदा होगा देखना एक बार कि अगर मान लो लॉग का वैल्यू अगर मान लो इस तरह से पावर फॉर्म में, तो इसका पावर को आगे प्रोडक्ट फॉर्म में ला सकते हैं। तो मुझे एक बात बताना तुम लोग, log ऑफ e टू द पावर x को क्या लिख सकते हैं बताओ तुम लोग बताओ, टेल मी। यस, 1 डायरेक्ट 1, डिफरेंशिएशन नहीं पूछा मैं अभी लॉग लगा, इट इज x log e। कैसे? log ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू log x। अच्छा एक बात बताओ तो, सारा लॉग में बेस में मैंने कहीं कुछ दिया नहीं है, तो मुझे कोई बता सकता है हर जगह लॉग का ये बेस क्या है बताओ तो? कुछ नहीं है तो e, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू लॉग एक्स, ये क्या हो जाएगा 5 आगे आ जाएगा 5 इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, यहां पे 4 आगे आ जाएगा, लेकिन एक और चीज, ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है तो माइनस प्लस माइनस 4 आगे आएगा, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू log of x square plus 1 माइनस माइनस प्लस इज माइनस, x आगे आएगा x इंटू log 2 माइनस प्लस माइनस 5 आगे आ जाएगा 5 इंटू log of x plus 1। Now who can tell me what is log e? इसका क्या होगा? ये सिंप्लीफाई भी होगा, बताओ तो ये क्या होगा? 1। देखो मैं बता दूं ये चीज कि log का अगर वैल्यू और बेस अगर दोनों सेम होता है तो उस log का आंसर 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे log e का बेस कुछ नहीं है, मतलब क्या है e, तो log e बेस e क्या होगा 1 हो जाएगा। तो मैं एक और स्टेप लेके लास्ट में मैं लिखता हूं log y इक्वल्स टू x प्लस 3 log x प्लस 5 टाइम्स log of sin x माइनस 4 टाइम्स log of x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x टाइम्स log 2, ये रिड्यूस नहीं होगा, माइनस 5 टाइम्स log ऑफ x प्लस 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। अब मुझे ये बताओ, देखो ये स्टेप सारा डिफरेंशिएशन का नहीं था, ये डिफरेंशिएशन आसान हो जाए, डिफरेंशिएशन आसान बनाने के लिए
हम लोगों ने लॉग का सारा प्रॉपर्टीज अप्लाई किया। पहला स्टेप से सेकेंड स्टेप पे कैसे आया हम लोग ये वाले फॉर्मूला को अप्लाई करके आए। उसके बाद सेकेंड स्टेप से थर्ड स्टेप पे कैसे आए हम लोग, ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करके, ये वाला, ठीक है, दिख रहा है ना। उसके बाद जो है तुम लोग को पता है कि अगर लॉग के वैल्यू के पावर पे कुछ होता है तो वो पावर आगे प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाता है, पावर आगे प्रोडक्ट फॉर्म में आता है, पावर आगे प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो हर केस में मैंने वैसे लिखा। और लास्ट में एक जगह मैंने ये अप्लाई किया है कि लॉग का अगर वैल्यू और बेस सेम हो तो आंसर क्या होता है, 1 होता है। अब हम आगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो टेल मी एवरीवन, व्हाट इज ddx ऑफ log y? टेल मी द आंसर डायरेक्टली। Differentiating both sides with respect to x. So if I differentiate both sides with respect to x, now tell me what is ddx of log y? It is 1 by y dy. अच्छा, मैं ना नेक्स्ट स्टेप पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट स्टेप पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे तुम लोग बताना, ठीक है, क्या क्या है वहां पे। तो बताओ तो ddx of log y क्या होगा? 1 by y into dy by dx. Into dy by dx. सेकेंड वाला टर्म क्या था, x था ना शायद? हाँ yes. तो ddx of x क्या होगा? 1. 1. सेकेंड वाला टर्म क्या था, सेकेंड वाला टर्म 3 log x। तो 3 log x में 3 कांस्टेंट है, बाहर लिख दो। और ddx of log x क्या होता है, 1 by x होता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्लस 5 log sin x है, तो 5 कांस्टेंट है, बाहर लिख देना। अब बताओ मुझे व्हाट इज ddx ऑफ log sin x, बताओ व्हाट इज ddx ऑफ log ऑफ sin x, बताओ फटाफट बताओ। cot x sin x into cos x। पहले हम लोग 1 by sin x लिख देंगे और फिर sin x का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या लिख देंगे, cos x। ठीक है, समझ में आया ना सबको को? log ऑफ sin x पे sin x को अज्यूम किया 1 by sin x और sin x का फर्दर डेरिवेटिव cos x। अब बताओ ये वाला टर्म का डेरिवेटिव, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। Now what is ddx of log of x square plus 1? 2x. सिर्फ 2x। 2x by x square plus 1। Absolutely correct, 1 by x square plus 1, फिर x square plus 1 का फर्दर डेरिवेटिव 2x। ठीक है, नेक्स्ट माइनस x log 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? क्या यहाँ पे हम यूवी रूल अप्लाई करेंगे? बताओ तो सबको, क्या यहाँ पे हम लोग यूवी रूल अप्लाई करेंगे, मतलब u इंटू वी रूल? क्या मैं x को u और log 2 को v लेके यूवी रूल अप्लाई करेंगे? टेल मी। Sir, log 2 is a constant, so we can take it outside. एब्सोल्युटली करेक्ट, log 2 कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि log का वैल्यू कांस्टेंट है और log का बेस भी कांस्टेंट है। तो जब log का वैल्यू और बेस दोनों कांस्टेंट होता है तो वो कांस्टेंट हुआ। यहाँ पे तो कुछ भी x है ही नहीं ना, तो अगर इसमें कुछ x है नहीं मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को बाहर रख दो और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। और एक चीज मैंने यहाँ गलती किया है, बताओ तो क्या? ये माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, ठीक है, चेक कर लो। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में -5 log ऑफ x प्लस 1, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा -5 इंटू 1 by x प्लस 1 और उसके बाद x प्लस 1 का फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा, 1। लास्ट में ये y को राइट में ले लो और y को राइट में लेने के बाद इसको सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं करना है, ये मत सोचना कि यहाँ पे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं। 1 है, 1 लिख दिया, प्लस 3 by x प्लस 5 times cos x by sin x is how much, cot x, minus 4 to जा 8x by x square plus 1 minus log 2 minus 5 times 1 by x plus 1। और जो y है ना, y की जगह पे ये जो बड़ा एक्सप्रेशन जो दिख रहा है ना, ये इसको रिप्लेस कर देना। मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तुम लोग कर देना। और इसको कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना, याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे कोई एलसीएम नहीं लेना है, कोई y को सारे से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस y का वैल्यू को रिप्लेस कर देना तुम लोग, इतना ही। तो ये है तुम्हारा टाइप 3। टाइप 3 के बाद तुम्हारा यहाँ पे कोई भी टाइप का सम बचता नहीं है, लेकिन इस टाइप को अप्लाई करके अब हम लोग 11 नंबर सम से स्टार्ट करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है तुम लोग के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एक बार ये वाला सम कॉपी कर लेना सबको, मैं टाइम दे रहा हूं, प्लीज एवरीवन कॉपी डाउन फास्ट। देखो नेक्स्ट, अब हम लोग को टाइप कुछ बचा नहीं है, बस अब हम लोग थोड़ा अलग अलग जो भी सम करेंगे वहां पे गिवन
3 टाइप्स को ही अप्लाई करेंगे हम लोग, जो भी हम लोगों ने किया अभी तक। तो एक बार ध्यान से नोट करना पहला सम 11 का क्वेश्चन नंबर ए। सो वी आर गिवन cos x whole to the power y equals to cos y whole to the power x। अब एक बात बताओ, तुमको ये किस टाइप का, तो पहले ये बताओ मुझे यहाँ पे बेस क्या है बताओ। तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में बेस वेरिएबल है या कांस्टेंट है, ये बताओ पहले बताओ। व्हाट इज बेस? बेस इज अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट। देखो एनीथिंग विच इज इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई is a variable, anything which is independent of x and y is a constant। तो बताओ मुझे ये वाला जो एक्सप्रेशन दिख रहा है तुमको cos x, ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल। इसका पावर क्या है बताओ तो? वेरिएबल है। तो ये किस फॉर्म में बताओ तो? वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के फॉर्म में, और राइट हैंड साइड भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के फॉर्म में। अब एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे दोनों साइड लॉग लूं तो मेरे लिए फायदा होगा कि मुझे अलग से u और v लेना पड़ेगा? क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉग ले सकता हूं, ये बताओ मुझे पहले। यस टेल मी, क्या मैं इस सम में डायरेक्ट लॉग लेके सम कर सकता हूं? मतलब क्या मैं दोनों साइड इस तरह से लॉग लगा सकता हूं? देखो तो एक बार, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्या ये सही होगा? नहीं सर। नहीं। See, we can take log both sides. Now, what is the reason I can take log both sides? See, very simple thing. Point number 1, because you have variable to the power variable. Point number 2, कहीं भी बीच में प्लस या माइनस साइन नहीं है। अगर बीच में कहीं भी प्लस या माइनस साइन होता तो फिर हम लॉग ले नहीं पाते। देखो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फॉर्म में है, ये ना, लॉग लेना पड़ेगा। और लॉग यहाँ इसीलिए ले सकते हैं बिकॉज यहाँ पे कहीं भी बीच में प्लस या माइनस साइन नहीं है। तो लॉग लेके फायदा क्या हो जाएगा? टेल मी व्हाट इज लॉग ऑफ x टू द पावर n, बताओ तो व्हाट इज लॉग ऑफ x टू द पावर n, कैन यू टेल मी? n log x। n log। तो ये y क्या होगा, आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा log of cos x। व्हाट इज लॉग ऑफ cos y होल टू द पावर x? x log cos y। x log of cos y। देखो यहाँ पे हम लोगों ने लॉग ले लिया, और इससे लॉग लेके फायदा हुआ बिकॉज बीच में कहीं भी प्लस या माइनस साइन नहीं है। अगर वही ऐसा क्वेश्चन होता, देखो cos x होल टू द पावर y प्लस cos y होल टू द पावर x इक्वल्स टू सपोज 2 या 3 कुछ भी, तो यहाँ पे अगर हम लॉग दोनों तरफ लेते तो कोई फायदा नहीं होता। दिख रहा है क्यों फायदा नहीं होता? वाई? बिकॉज बीच में क्या है, प्लस साइन है। तो हम लोग लॉग ना इस पे अप्लाई कर पाते हैं, ना लॉग हम लोग ये वाले टर्म पे अप्लाई कर पाते। तो यहाँ पे लॉग लेके कोई फायदा नहीं होगा, बट ये वाले सम में हम लोग लॉग ले सकते हैं। इसका कारण क्या है? बिकॉज यहाँ वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है नंबर 1, तो लॉग का जरूरत है। और दूसरा चीज ये है कि कहीं भी बीच में प्लस या माइनस साइन नहीं है। बीच में प्लस या माइनस साइन होने से लॉग डायरेक्ट नहीं ले सकते हम लोग, तब तुम लोग को टाइप नंबर 2 का लॉजिक लगाना पड़ेगा। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट दिस, differentiating both sides with respect to x. If we differentiate both sides with respect to x, on the left hand side we have to apply u into v rule. Formula क्या होगा? u d dx of log cos x plus log cos x into d dx of u. राइट हैंड साइड में भी यूवी रूल अप्लाई करना होगा, यूवी रूल, एंड द फॉर्मूला इज u into ddx of v plus v into ddx of u. Now tell me what is ddx of log cos x? पहले हम लोग cos x को x अज्यूम करेंगे, तो ये हो गया 1 by cos x। उसके बाद फिर cos x का फर्दर डेरिवेटिव, ये हो गया माइनस साइन एक्स प्लस log cos x। What is ddx of y? Tell me. What is ddx of y? dy by dx equals to x. What is ddx of log cos y?
इट इज 1/cos y इंटू माइनस साइन y इंटू एक और चीज होगा, कोई बता सकता है क्या? इंटू एक और चीज का प्रोडक्ट। dy by कैसे? dx. कैसे? cos y को हम लोगों ने अज्यूम किया, तो log x का डेरिवेटिव 1/x। फिर cos y को जब डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने, तो y को भी अज्यूम करना पड़ा। ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स। ऑल राइट, और ये हो गया डी डी एक्स ऑफ एक्स 1। देखो ये सिंप्लीफाई भी होगा थोड़ा यहाँ पे, तो हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। प्लस इंटू माइनस इज माइनस वाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स बिकम्स टैन एक्स। ये हो गया प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू प्लस इंटू माइनस इज माइनस एक्स टाइम्स साइन वाई बाई कॉस वाई, कितना हो गया टैन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस वाई। अब यहाँ पे हम लोग को डिफरेंशिएशन अगर देखा जाए तो एकदम कंप्लीट दिख रहा है, लेकिन हम लोग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ डिफरेंशिएशन नहीं है, डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? dy बाई डी एक्स वाला जितना टर्म है उसको लेफ्ट में लेके जाओ। ये रहा एक टर्म जो dy बाई डी एक्स वाला है, इसको लेफ्ट में रखो, ठीक है। उसके बाद तुमको दिख रहा है कि ये वाला टर्म, इसको लेफ्ट में लेके आओ, ठीक है। उसके बाद ये टर्म बिना dy बाई डी एक्स वाला है जो कि राइट में है, उसको राइट में रहने दो। और एक ये टर्म है जो कि बिना dy बाई डी एक्स है, इसको लेफ्ट से इक्वल टू के लेफ्ट से राइट में लेके जाओ, तो साइन चेंज हो जाएगा और क्या होगा ये y tan x। नाउ लेट अस टेक dy बाई डी एक्स कॉमन। तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा बताओ तो? अगर हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स कॉमन ले तो क्या बचेगा? log ऑफ cos x प्लस x tan y, वो राइट साइड में डिनोमिनेटर में लिख दो, तो ये हो जाएगा log ऑफ cos y प्लस y tan x डिवाइडेड बाय log ऑफ cos x plus x tan y. This is your answer. So I hope it is clear to everyone. समझ में आया तो ये सब? सबको समझ में आया या नहीं है बताओ? हाँ सर। Yes. तो एक बार ना 11, तो ये तो हो गया, पहले कॉपी कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं 11 का बी सी और डी, सब एक जैसा ही, एक बार ये कॉपी करो पहले। Everyone note down the next, I mean not next type but सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड जो सम है, एक बार मैं वो लिख रहा हूँ बोर्ड, आई मीन बोर्ड पे, स्क्रीन पे, एक बार देखो ध्यान से और मुझे बताना एक बार इसमें क्या करना है। सबसे पहले ये बताओ tan x होल टू द पावर y इक्वल्स टू tan y होल टू द पावर x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट टेल मी एवरीवन, क्या यहाँ पे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है? देखो तो एक बार, यहाँ पे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है। तो एक बात बताओ तो, डायरेक्ट लॉग लेने से लॉग का बेनिफिट होगा या नहीं होगा? लॉग का फायदा होगा या नहीं होगा बताओ? होगा सर। क्योंकि कहीं भी बीच में क्या है, प्लस या माइनस साइन नहीं है, लॉग का फायदा होगा। तो ये सब तुम लोग कर पाएगा जैसे अभी मैंने सम किया, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब एक सम में जो लिख रहा हूं एक बार देखना, तुम लोग बताना, x टू द पावर y
Can you hear me? Everyone check once. Yes, sir. Yes, sir. There was a power failure. Okay. So what I'm saying is, we have, suppose, we have x to the power y into y to the power x equals to 1. Now just tell me one thing everyone, कि क्या यहाँ पे मतलब क्या हम लोग को लॉग का जरूरत है? अगर लॉग का जरूरत का बात किया जाए तो डेफिनेटली जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है. लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे लॉग डायरेक्टली ले सकते हैं या नहीं ले सकते? मतलब क्या यहाँ पे लॉग डायरेक्ट ले तो लॉग बेनिफिट हो से उससे बेनिफिट होगा या नहीं होगा? बताओ. क्या लॉग डायरेक्ट ले तो उससे बेनिफिट होगा या नहीं होगा? बताओ. ये यस होगा बेनिफिट. क्यों बताएं? क्योंकि कहीं भी प्लस या माइनस साइन नहीं है. तो अगर कहीं भी प्लस या माइनस साइन नहीं है तो लॉग अगर हम डायरेक्ट लेते हैं तो फायदा क्या होगा? लॉग डायरेक्ट लेने से फायदा ये होगा कि लॉग का वैल्यू यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में, देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म है, तो जब भी लॉग का वैल्यू अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं? सम फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. वी कैन एक्सप्रेस दिस इनटू सम फॉर्म. और एक और चीज मैं तुम लोगों को बता दूं कि log 1 क्या होता है बताओ? तो 0 होता है. log 1 का वैल्यू 0 होता है. तो देखो कहीं भी प्लस माइनस नहीं था तो log लेने से फायदा ये हुआ कि अब हम लोग log इस पे अप्लाई कर पा रहे हैं. व्हाट इज log ऑफ x टू द पावर y? इट इज y इंटू log x. व्हाट इज log ऑफ y टू द पावर x? इट इज x इंटू log y. नाउ यू कैन डिफरेंशिएट एंड फाइंड आउट dy by dx. हो जाएगा. देखो तो एक, क्या तुम लोग डिफरेंशिएट करके dy by dx निकाल सकते हो? Yes. ठीक है. तो ये हो गया तुम्हारा. यहाँ पे देखो प्रोडक्ट फॉर्म में है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है. बस तुमको एक चीज नोट करना है, कहीं भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो, ठीक है, और बीच में कहीं भी प्लस या माइनस ना हो तो हम लोग लॉग डायरेक्ट ले सकते हैं. प्रॉब्लम कब होगा? जब बीच में प्लस या माइनस होगा तो डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं. लॉग का जरूरत है लेकिन फिर भी हम लोग लॉग डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं. इस टाइप का जो सम है वो नंबर 12 से स्टार्ट होगा और वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज नहीं. तो पहले तुम लोग क्या करेगा, आज इस टाइप के ऊपर जो भी मैंने सम्स कराया दैट इज स्टिल नंबर 11, वो तुम लोग कंप्लीट करके रेडी रखेगा. और कल के क्लास में हम लोग नंबर 12 करेंगे, 12 ऑनवर्ड्स. और कल एक क्लास में बाकी सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो आज के लिए इतना ही. एक बार रहने देते हैं हम.